Hello everyone, welcome to our channel. I hope you are doing well. तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका इजी वे में कोशिश करेंगे कि इजी वे में उसको याद करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसमें इसका क्या हम लोग फ्रेंड्स हम मेनली हम लोग दो चीज़ पर फोकस करेंगे, सिम्टम्स एंड साइंस और मैनेजमेंट। ये दो चीज़ हम लोग उसको इजी वे में सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम लोग इसको पढ़ने और सीखने की कोशिश करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं इजी वे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है क्या और क्यों, इससे क्या होता है, ये कंपाउंड क्या है। तो हम लोग जैसे जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड क्या है? ये एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का इनहिबिटर है। किसका इनहिबिटर है? एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज। एस्ट्रेज का क्या है? इनहिबिटर है। तो अब सवाल ये उठता है कि एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज करता क्या है? क्या करता है ये करता है एस्टाइल कोलिन को ब्रेक करता है। क्या करता है ये एस्टाइल एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है। अगर ये एस्टाइल कोलिन इनहिबिट करने का मतलब क्या हुआ? एस्टाइल कोलिन ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? क्या होगा फिर? एस्टाइल कोलिन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। एस्टाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जब स्टाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सेसिव एक्सेजरेटेड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा। फिर से, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक, एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम एस्टाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड एस्टाइल कोलिन को इनहिबिट कर रहा है। कैसे इनहिबिट? क्या है इनहिबिटर? इरिवर्सेबल इनहिबिट कर रहा है। तो क्या होगा इसका? एस्टाइल कोलिन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा क्योंकि एंजाइम ब्लॉक है, इनहिबिटेड है। एस्टाइल कोलिन का लेवल एक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है एक्सेसरेटेड एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो ड्यू टू एक्सेसिव पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से आएगा। क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा? तो अब हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस्टाइल कोलिन जो है कितने तरह के रिसेप्टर पर काम करता है? दो, मस्क्रेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्क्रेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। तो अब हम लोग देखते हैं कि मस्क्रेनिक इफेक्ट्स क्या होगा और निकोटिनिक इफेक्ट्स क्या होगा, उसको वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए मस्क्रेनिक इफेक्ट। सबसे पहले मस्क्रेनिक इफेक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, मस्क्रेनिक इफेक्ट्स में हम लोग एक निमोनिक्स से उसको, क्योंकि मैक्सिमम जो है मस्क्रेनिक इफेक्ट्स ही आता है, वो विजुअलाइज भी होगा और पेशेंट को प्रेजेंट भी उसी सिम्टम्स एंड साइंस से करेगा। तो क्या होगा इसको? सबसे पहले एक सिम्टम्स, एक निमोनिक्स देखते हैं। हबीब। क्या है हबीब? इसको डिकोड करते हैं एच से। अब ये ऑर्गेन वाइज हम लोग जो सिम्टम्स एंड साइंस देख रहे हैं ये ऑर्गेन वाइज देख रहे हैं। ऑर्गेन वाइज में एच से हार्ट पे क्या होगा? हार्ट में देखते हैं, हार्ट में क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा। हम लोग जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वो क्या करता है? डिक्रीज हार्ट रेट को डिक्रीज कराता है। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्या होगा माय फ्रेंड्स? एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ए से क्या है? एलिमेंट्री ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होगा? जीआईटी में क्या होगा?
तो ऊपर से देखते हैं सलाइवेशन होगा, सलाइवेशन होगा, और क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज कर जाएगा, सेक्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, डायरिया होगा, डायरिया होगा, पेरिस्टाल्सिस एक्सेसिव पेरिस्टाल्सिस और स्मूथ मसल्स स्पाज्म होगा तो क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बी 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 फॉर ब्रोंकस। ब्रोंकस में क्या होगा, ब्रोंकस, ब्रोंकस पर क्या इफेक्ट होगा, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म होता हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होने लगेगा, डिस्निया होने लगेगा। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। ई से देखते हैं, ई फॉर आई। आई में क्या होगा, आई में क्या हो जाएगा, पुपिल का कंस्ट्रिक्शन होगा, मायोसिस हो जाएगा, मायोसिस होगा, पिलोरी कंस्ट्रिक्शन होगा, मायोसिस होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन मायोसिस हो जाता है, क्योंकि ये एक्सेसिव हो रहा है, हर चीज जो पैरासिम्पैथेटिक है वो एक्सेसिव है, एक्सेजरेटेड स्टिमुलेशन हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट का। तो इसमें क्या होगा, पुपिल छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा है, जिसको बोलते हैं पिन पॉइंट पुपिल, पिन पॉइंट पुपिल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्या होगा माय फ्रेंड्स, आई, आई हो गया ई से। दूसरा ई से क्या होगा, एक्सोक्रीन ग्लैंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड, एक्सोक्रीन ग्लैंड पर क्या होगा, सेक्रेशन बढ़ जाएगा, सेक्रेशन बढ़ जाएगा मतलब लेक्राइमेशन, सारा बॉडी का सेक्रेशन बढ़ने लगेगा, लेक्राइमेशन, टीयरिंग ज़्यादा होगा, और क्या होगा, स्वेटिंग, स्वेटिंग स्वेटिंग होगा या नहीं होगा, स्वेटिंग भी ज़्यादा होगा। क्यों, स्वेटिंग सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग सिंपैथेटिक इफेक्ट्स है, लेकिन उसका जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो स्टाइल कोलिन होता है, जिसका एक्सेप्शन है। तो एक सिंपैथेटिक जनरली जो है सिंपैथेटिक का क्या होगा न्यूरोट्रांसमीटर, नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन स्वेट ग्लैंड को जो ट्रांसफर जो ट्रांसमिट करता है, जो स्वेट ग्लैंड को सप्लाई होता है सिंपैथेटिक का, वो क्या होता है आपका स्टाइल कोलिन का होता है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग न्यूरो रिसेप्टर्स होता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होता है, जिसके वजह से जो है, क्योंकि स्टाइल कोलिन एक्सेसिव हो रहा है तो आपका कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की वजह से जो है स्वेटिंग होगा। ठीक है, चलिए बी, बी फॉर ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होगा, ब्लैडर में क्या होगा, ब्लैडर मतलब यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। ये मस्करेनिक इफेक्ट्स, मस्करेनिक इफेक्ट्स है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मस्करेनिक इफेक्ट्स क्या क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, जीआईटी में क्या होगा, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में सलाइवेशन, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्रोंकस पे ब्रोंकोस्पाज्म, और क्या होगा आई में, मायोसिस, मियोसिस, मायोसिस मतलब पिन पॉइंट पुपिल, एक्सोक्रीन ग्लैंड में लेक्राइमेशन, एक्सेसिव लेक्राइमेशन होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा। ठीक है, ब्लैडर पे, ब्लैडर पे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ब्लैडर पे यूरिनेशन होगा। तो ये मस्करेनिक इफेक्ट्स ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ एसिटाइलकोलिन causes excessive stimulation of cholinergic receptor। चलिए नेक्स्ट, निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ होता है माय फ्रेंड्स, निकोटिनिक रिसेप्टर एनएम रिसेप्टर्स, निकोटिन एनएन और एनएम, एनएन रिसेप्टर कहाँ पर होता है, गैंग्लिया पे, एनएम रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होगा, एक्सेसिव कोलिन सेक्रेशन, स्टाइल कोलिन वहाँ पर सेक्रेशन ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा एनएम रिसेप्टर। तो ये एनएम रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर्स है जहाँ पे दो इफेक्ट, या तो अंडर स्टिमुलेशन या ओवर स्टिमुलेशन, दोनों में वो काम करना बंद कर देता है। उसके लिए एक ऑप्टिमल स्टिमुलेशन की ज़रूरत होता है। अगर अंडर स्टिमुलेशन होगा तभी वो काम नहीं, वो अंडर स्टिमुलेशन है, इफेक्ट कम आएगा। अगर वो एनएम रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है तब भी उसका वो काम करना, वो उसका रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। तो ओवर स्टिमुलेशन यहाँ क्या हुआ, एक्सेसिव है स्टाइल कोलिन,
ओवर स्टिमुलेशन होगा, ओवर स्टिमुलेशन की वजह से फिर इफेक्ट जो है उसका वीकनेस आएगा, मस्कुलर वीकनेस होगा, फैसिकुलेशन होने लगेगा, क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस होगा, मस्कुलर वीकनेस आया। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो एसिटाइलकोलिन की कमी नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन क्या है, ओवर स्टिमुलेशन, ओवर स्टिमुलेशन में एनएम रिसेप्टर जो है वो फंक्शन वो ब्लॉक हो जाता है, एक तरह से काम करना बंद हो जाता है, क्या होगा, मस्कुलर 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 वीकनेस होगा, फैसिकुलेशन होगा, फैसिकुलेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली पैरालिसिस हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जो है ब्लॉक हो गया, मतलब काम करना छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हो गया। सीएनएस में क्या होगा, सीएनएस में भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, सीएनएस में भी निकोटिनिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होगा इसमें, इसमें होगा कन्वर्शन, कन्वर्सन होगा, और क्या होगा, कॉमा हो जाएगा, तो लास्ट में कंफ्यूजन होगा, और क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कराएगा, ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, पेशेंट जो है रिस्पायरेटरी, पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो हम लोग सिम्टम्स एंड साइंस जो है इसका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का सिम्टम्स एंड साइंस देख लिए, ठीक है। चलिए आप मैनेजमेंट में आप आते हैं, हम लोग मैनेजमेंट में क्या होगा, जैसा कि हर एक इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, उसका जो इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसका एयरवे देखते हैं क्लियर है कि नहीं, एयरवे क्लियर है या नहीं, उस कैसे हो क्या करना होगा, उसके लिए सक्शन देखते हैं, एयरवे को मेंटेन करते हैं, क्लियर एयरवे, ए से क्या हो गया, एयरवे, क्लियर एयरवे, उसको मेंटेन करिए, सक्शन करिए पेशेंट को, बी से ब्रीदिंग को मेंटेन करिए, ब्रीदिंग को मेंटेन करिए, क्या करिएगा, मास्ट O2 इनहेलेशन दीजिए, क्यों, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में पेशेंट जा रहा है, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन ऐसा ही कम होगा, तो वो मास्ट O2 इनहेलेशन दीजिए। सी से क्या होगा, सर्कुलेशन को मेंटेन करिए, क्यों ब्रेडिकार्डिया जा रहा है, पेशेंट का हाइपोटेंशन में जाएगा, सर्कुलेशन को मेंटेन करिए, आईवी लाइन सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा, आईवी लाइन एक्सेस करिए, आईवी लाइन एक्सेस करिए, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन भी देना है, आईवी फ्लूइड देना है आपको, तो आईवी लाइन एक्सेस करिए। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट ABC हो। अब मैनेजमेंट आते हैं इसका ट्रीटमेंट, क्या ऑर्गेनोफॉस्फेट का होगा, इसका एक निमोनिक्स से हम लोग याद रखेंगे, जो इजी होगा और याद रखने में आसान है, क्या है, दम दे, जी से क्या हो गया, गैस्ट्रिक लवाज, गैस्ट्रिक लवाज करिए, पेशेंट जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड को इंजेस्ट कर गया है, पी लिया, खा लिया, तो उसको क्या करेंगे, स्टोमिक वाश, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक लवाज मतलब स्टोमिक वाश हो गया, स्टोमिक वॉश करिए, कैसे करते हैं, चलिए फिर आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल सलाइन से जाकर के राइस 2 डालिए, नॉर्मल सलाइन से स्टोमिक वॉश। चलिए ए से क्या होगा, एट्रोपिन, एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, एंटीकोलिनर्जिक मतलब क्या हो गया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे जो एक्सेसिव स्टाइल कोलिन जो है उसका एक्शन जो है कम हो जाएगा, एट्रोपिन क्या हो गया, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, ये क्या है, स्पेसिफिक एंटीडोट बोलते हैं, स्पेसिफिक एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। एम फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब पेशेंट रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको इंट्यूबेट करिए और फिर वेंट पर डाल दीजिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर डाल दीजिए। डी डाइज़ेपाम, डाइज़ेपाम क्या है, डाइज़ेपाम एक बेंजोडाइज़ेपिन है, कह देते हैं कन्वर्सन के लिए, पेशेंट कन्वर्सन होने लगता है उसको डाइज़ेपाम दीजिए, थोड़ा कन्वर्सन, अगर कन्वर्सन हो रहा है तो। और ई से ई फॉर एंजाइम रीएक्टिवेटर, एंजाइम रीएक्टिवेटर मतलब 2 पाम,
क्या है, पाम पराली ऑक्साइम, पराली ऑक्साइम क्या है, पराली ऑक्साइम। ये क्या होता है, पराली ऑक्साइम क्या होता है, पाम क्या है, ये इंजाइम रिएक्टिवेटर, मतलब इंजाइम मतलब एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये इंजाइम जो ये ब्लॉक कर दिया ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, इसको इंजाइम को ये कंपाउंड जो है पाम उसको फिर से रिएक्टिवेट कर देता है, जिंदा कर देता है, जिसको ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड ब्लॉक किए होता है उसको फिर से ये रिएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फिर एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन होने लगता है और इसका एसिटाइल कोलिन का लेवल डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से जो कोलिनर्जिक इफेक्ट फिर कम होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने आज अभी ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का सिम्टम्स एंड साइंस और उसका मैनेजमेंट सीखे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।